स्वागत है आप सभी का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न में। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन से क्या निर्धारित होता है। तो याद रखिएगा, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो याद रखिएगा, प्रकाश तरंग जो है उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तीसरा क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा होगा। तो याद रखिएगा, वह दर्पण कौन सा होगा जी, या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, क्योंकि सीधा प्रतिबिंब दो दर्पण में बनता है, वो समतल होता है और उत्तल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का क्वेश्चन नंबर 4 कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो याद रखिएगा, प्रकाश की किरण जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए और सी दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि तैलीय कागज कैसा होता है। तो याद रखिएगा, तैलीय कागज कैसा होता है जी, पारभासक होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो याद रखिएगा, कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, बताइएगा कि एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है तो परावर्तित किरणपुंज क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, अभिसारी ही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है। तो याद रखिएगा, प्लस का 1 होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा 12 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो याद रखिएगा F बराबर R/2 होता है, या हम बोल सकते हैं कि R बराबर 2 टाइम ऑफ F होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि किसी बीम का अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर होना चाहिए। तो याद रखिएगा, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन पे। बताइएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है जी, तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि हजामती के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। याद रखिएगा, हजामती के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल, उत्तल, उत्तल लेंस। बताइए क्या होता है। तो याद रखिएगा, अवतल होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए और बी दोनों ही सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, बताइएगा कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए क्या करते हैं। याद रखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। 19 नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को क्या मापने की जरूरी है। ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, बताइएगा। दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी। ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा, दर्पण और बीम के बीच की दूरी मापने की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर अपना 20 बताइएगा और आखिरी क्वेश्चन है आज के सेशन का, ठीक है। यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो याद रखिएगा, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर आपका जो है वो ए बिल्कुल सही उत्तर है। और यहाँ से आपका सेशन आज का 20 क्वेश्चन का ख़त्म होता है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग जो है वो 20 में से कुल कितना मार्क जो है वो सही कर पाए हैं, ठीक है जी। और ऐसे ही क्वेश्चन के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और PDF नोट के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप को, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।